परम सम्मानित मेरे आदरणीय गुरुजन मित्र तथा मेरे सहपाठी भाई एवं बहनों और मेरे प्रिय उत्तराखंडी व्यासियों, सर्वप्रथम आप सभी को 9 नवंबर 2000 स्थापना दिवस की बहुत ढेरों सारी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को स्थापित हुआ। यह उन महत्वपूर्ण योगदान, बलिदानों और स्वतंत्रता सेनानियों के वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने हमारे उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए अपना पूर्ण बलिदान दिया। जैसे कि आप सब जानते हैं, जैसे श्री इंद्रमणि बडोनी जी हुए, हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी हुए और बद्रीदत्त पांडे जी हुए। कई स्वतंत्रता सेनानी ऐसे थे जिन्होंने हमारे उत्तराखंड बनाने के लिए अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके लिए मैं पहले सर्वप्रथम इनका नमन करता हूं और पूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए इनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे उत्तराखंड बनाने के लिए अपना पूर्ण बलिदान व स्वरूप दिया। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा उत्तराखंड जो है कि पिछला वर्ग था। पहले उत्तर प्रदेश जो था पूरा राज्य था और उत्तराखंड अलग था। तो वो सब क्या नाम है, जो उत्तराखंड का जो स्वर्णिम विकास था वो तेजी से नहीं हो पा रहा था। इसलिए महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व थे उन्होंने इसको अलग किया ताकि हमारा उत्तराखंड राज्य एक अच्छे से उभर पाए। और आज वो दिख भी रहा है, हमारा उत्तराखंड राज्य धीरे धीरे विकास की ओर जा रहा है। तो जैसा कि आप सभी को इसी प्रकार 9 नवंबर 2000 की जो आज स्थापना हुई है, तो उसी उपलक्ष्य में आज एक टॉपिक कहना चाहूँगा, उत्तराखंड की संस्कृति व समाज। पहले तो हम उत्तराखंड जो है कि भौगोलिक अब अगर हम जाने तो उत्तराखंड हिमालय में अपना एक बहुत बड़ा जो है कि शब्द है कि हिमालय से लेकर अपनी नदियाँ, पर्वत, पहाड़ उत्तराखंड यह दर्शाती है। जैसे आप लोग जानते हैं कि नदियाँ कौन कौन सी है, जैसे हमारे पंच प्रयाग हैं, ये उत्तराखंड को एक अच्छा दिशा देती है। जैसे आप जानते हैं कि पंच प्रयाग जो है कि 5 नदियों का जब संगम होता है तब जाकर वो आगे भागीरथी नदी से होकर गंगा का वो स्वरूप लेती है और भारत देश में पूरा विख्यात रूप से उसका प्रसिद्ध जाना जाता है। बाकी अगर हम भाषाएं कहें, भाषाएं यहाँ गढ़वाली है, कुमाऊनी है, जौनसारी है, अलग अलग क्षेत्रीय भाषा है। वैसे हम इसे भाषा नहीं बोली नाम दे सकते हैं, क्योंकि भाषा जो है हमारे उत्तराखंड की भाषा हिंदी है। लेकिन हम जो बोलियां हैं, अब देखते हैं आप गांव जाते हैं, मोहल्ले में जाते हैं तो अलग अलग भाषाएं जो है कि बोली जाती है। इसी रूप से जैसे इनकी जो समाज की विशेषताएं हैं, यह सरलता व स्वाभाविक भाषा, मेहनती और कृषि से निर्भर हुए यहाँ व्यक्तित्व रहते हैं। बाकी अगर हम लोक नृत्य की यहाँ की बात करें तो यहाँ झोड़ा नृत्य हुआ, चांचरी नृत्य हुआ, थड़िया हुआ, चौफला हुआ, झुमेले हुआ। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अलग अलग प्रकार से यहाँ पर हर जनजातियाँ अलग अलग रूप से यहाँ पर त्यौहार के रूप में नृत्य करती है, गाना गाती है। उसी प्रकार से जैसे झुमेलो है, झुमेलो गढ़वाल का प्रसिद्ध जो नृत्य है। और बाकी अगर हम लोग गीत की बात करें, यहाँ बधाई गीत होती है, जागर होता है, पांडव होता है और रणभेदी जो गीत होता है। बाकी जैसे हम कहें कि जो प्रमुख रूप से जो गीत है वह जैसे आप एक नाम सुनते होंगे नरेंद्र सिंह नेगी का, जो हमारे उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध गाना है बेड़ू पाको। जैसे बेड़ू पाको बारमासा, बेड़ू पाको बारमासा, ओ नरण कफल पाको चैता मेरी छैला, ओ नरण कफल पाको चैता मेरी छैला। तो ये नरेंद्र सिंह नेगी का एक प्रसिद्ध गाना है जो हमारे उत्तराखंड को बेड़ू पाको, यानी बेड़ू जो होता है ग्रीष्मकालीन ऋतु में जो होता है बेड़ू पाको, यानी 12 मासा, तो 12 महीने तक वो चलते रहते हैं। और काफल जो है कि ग्रीष्मकालीन ऋतु के रूप में नरेंद्र सिंह नेगी उसको दर्शाते हैं। बाकी अगर हम यहाँ की वेशभूषा की बात करें, यहाँ पर जो है लड़कियाँ घाघरा पहनती है, फिर जो है कि पिछोड़ी पहनती है। बाकी अगर बूढ़े जो अम्मा होती है, जिसे हम कहते हैं दादी वगैरह, तो लवा यहाँ पर ज़्यादातर पहना जाता है। बाकी जो पुरुष होते हैं वो ज़्यादातर कुर्ता पैजामा या सरल जो हमारे जीवन शैली में चलता रहता है उसे यहाँ पर पहना जाता है। बाकी यहाँ की भोजन की अगर हम बात करें तो मंडवा यहाँ भोजन है, झंगोरा है, उसके बाद फोड़ों का आपका चटवाणी सुना होगा आपने, फाणु भात सुना होगा, चांसू भात सुना होगा आपने, गहत की दाल से बना होता है। और बाकी भट्ट की चटवाणी हो गई, काली दाल हो गया, मसूर हो गया, विभिन्न प्रकार के यहाँ पर भोजन बनाए जाते हैं। जैसे अगर कनाली हो गया, कनाली यहाँ पर मुख्य रूप से ठंडों के टाइम पे बहुत यहाँ पर प्रचलित है, कंडाली साग जिसे हम कहते हैं। और भोजन में यही मुख्य रूप से ज़्यादातर जैसे हम झंगोरा जैसे हम जैसे आजकल के रूप में चावल बनाते हैं, तो उसी रूप से पहले के ज़माने के जो लोग थे चावल नहीं खा पाते थे, तो इसलिए वो झंगोरा यहाँ पर उगाया जाता था, झंगोरा खाते थे। और अगर मंडुए की अगर जैसे हम बात करें तो कोदे के रूप में उसे हम रोटी के रूप में बनाते हैं। बाकी यहाँ के वाद्य यंत्र है,
जैसे ढोल दमाव हुआ। ढोल दमाव एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर वाद्य यंत्र माना जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ाई है कि 2015 में जो है कि ढोल दमाव को जो है यहाँ पर राज्य वाद्य यंत्र के रूप में यहाँ पर घोषित किया था। बाकी जो यहाँ पर और है, जैसे यहाँ पर डौर है। डौर जो है कि गढ़वाली भाषा में एक कहे जाने वाली बात है, जो एड़ी आँचरी, यहाँ पर एक शब्द बोलना चाहूँगा मैं, जो पहाड़ों पर्वतों में परियां होती है। जैसे बाहर के लोग उसे परियों के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ जो हम गढ़वाली मातृभाषा, कुमाऊनी मातृभाषा में एड़ी आँचरी बोलते हैं, तो उनको नचाने के लिए डौर का प्रयोग किया जाता है। बाकी ठकुली हो गई आपकी, कांसुरी हो गई आपकी, बांसुरी हो गई आपकी, और हारमोनियम हो गया आपका। विभिन्न प्रकार के जितने भी हैं ये वाद्य यंत्र यहाँ पर होते हैं। बाकी अगर हम यहाँ पर प्रमुख स्थल की बात करें, प्रमुख स्थल जैसे मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, ओली हो गया, कौसानी हो गया, और चोपता हो गया, मुंसारी हो गया, रानीखेत हो गया। विभिन्न प्रकार के यहाँ पर स्थल पाए जाते हैं, जो अपने आप में भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थल भी हैं। बाकी धार्मिक स्थल की बात हम करें तो केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, आपका गंगोत्री हो गया, हरिद्वार हो गया, हेमकुंड साहिब हो गया, त्रिवेणी घाट हो गया। त्रिवेणी घाट जैसे यहाँ पर आप देखते हैं ऋषिकेशी में है, आप लोग जैसे कई लोग गए होंगे, तो अपने आप में एक धार्मिक स्थल यहाँ पर मनाए जाते हैं। फिर प्रमुख मेले जैसे कुंभ मेला हो गया, अर्ध कुंभ मेला हो गया। आपने देखा होगा कुंभ मेला जो है हर 12 वर्ष में मनाया जाता है, लेकिन जो अर्ध कुंभ है वो मनाया जाता है 6 वर्ष में। इसलिए हरिद्वार में यहाँ पर वो किया जाता है, इसका मेले का शुभारंभ किया जाता है, जो कुंभ मेला यहाँ पर आयोजित होता है। बाकी नंदा देवी राज यात्रा आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि नंदा देवी राज जो यात्रा है वो हर 12 वर्ष में होती है। यह कैलाश मानसरोवर की ओर जाती है, जो कि कैलाश पर्वत, उसमें एक आपने सुना होगा एक चौसिंगा खाड़ू उससे आगे चलता है, फिर धीरे धीरे ये कैलाश मानसरोवर की ओर गायब हो जाता है। कहा जाता है कि माँ नंदा देवी राज जात का यहाँ पर महोत्सव लगता है, मेला लगता है। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो धार्मिक जो मेले हैं वो है, जैसे कौठा नौतिक मेला हो गया, जैसे आदि बद्री में है। बाकी अगर हम गोचर मेला, जो भारत का सर्वप्रथम जो मेला है, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं गोचर मेला। बाकी रंबाण महोत्सव हम यहाँ कहते हैं। रंबाण महोत्सव आप जानते हैं, डूंगी पर जो डूंगरी गांव है वहाँ पर जो है कि रंबाण महोत्सव यानी मुखौटा नृत्य के रूप में हम इसे मनाते हैं, जो कि ये राम भगवान को एक प्रचलित एक रूप से मनाया जाता है, जो कि हम रंबाण महोत्सव के रूप में इसे मनाते हैं। बाकी अगर हम यहाँ पर वीरता की बात करें, वीरता में जैसे ये तीलू रतौली के, आपने वीरांगना तीलू रतौली के आपने नाम सुना होगा, जो विश्वविख्यात के रूप में यहाँ पर प्रसिद्ध है। बाकी माधो सिंह भंडारी का नाम सुना होगा आपने, और जो है कि जीतू बगड़वाल भी यहाँ पर एक जो है कि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिनके हम अभी तक पवाड़े गाते हैं। वो उनके जो है कि वीरांगना से लेकर हम एक गीत गाते हैं जिसे हम कोथिक भी कह सकते हैं, तो वो यहाँ पर प्रचलित है। बाकी जो है कि ये हमारे प्रमुख रूप से जो है संस्कृति से जुड़ा हुआ एक वो है। बाकी अगर हम बात करें तो आजकल के ज़माने के जो व्यक्तित्व हैं या लोग हैं, जैसे जनरेशन है, हमारी जनरेशन है, वो क्या कर रही है कि फ़ोन चला रही है, फिर डांस या फिर रील देख रही है। मैं तो ये स्पष्ट रूप से कहूँगा। लेकिन जैसे आजकल के जो ज़माने के बच्चे हैं वो अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ना चाहते हैं। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मैं जब परसों अपने गाँव गया तो गाँव में क्या हुआ कि जो है बग्वाल मनाया जाता है, जैसे हम कहते हैं जो इगास बग्वाल था, इगास बग्वाल मनाया जाता है। तो इगास बग्वाल जो है कि एक भैलो होता है, भैलो प्रकार का एक बनाते हैं। तो एक बच्चा आया, वो देहरादून रहता है, उसे पता नहीं था कि क्या बना रहे हैं, तो उसने पूछ लिया कि क्या नाम है, ये क्या बनाया जा रहा है। तो हमने कह दिया कि यार ये जो है कि बग्वाल, इगास बग्वाल या फिर बग्वाल में जो है कि इससे हम दिवाली मनाते हैं या फिर क्या नाम है मनोरंजन करते हैं, इसलिए उसको वहाँ पर जानकारी प्राप्त हुई। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर बाहर पलायन